अस्सलाम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक, इसके अंदर हम दो प्रोग्राम करेंगे अपने। वो दो प्रोग्राम क्या है जी? कि एक तो हमने ये करना है कि एक नंबर के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन टू नंबर्स। एक नंबर के मल्टीपल ढूंढेंगे और कहां तक ढूंढेंगे? एक स्पेसिफिक रेंज तक, जिसमें हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पता हो कि भाई इन दोनों तक। वो बेसिकली हम यूजर के एंड से लेंगे, लेकिन उन रेंज के दरमियान में हम मल्टीपल्स ढूंढेंगे। इसी तरह से एक दूसरा प्रोग्राम होगा कि जिसके अंदर हम अपने इवन नंबर्स को फाइंड करेंगे, इसी तरह से दो नंबर्स के दरमियान की रेंज को, मींस के 10 से लेकर 100 तक के दरमियान या 100 से 1000 तक के दरमियान के इवन नंबर्स को फाइंड करेंगे। एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर के मल्टीपल्स, स्पेसिफिक रेंज के अंदर के इवन नंबर्स को फाइंड करेंगे जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है जी फाइंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन टू नंबर्स। आप सपोज कर लें कि हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, ठीक है जी। तो 10 के मल्टीपल कौन कौन से हैं वो आपने बताने हैं, और रेंज क्या है? 100 से लेकर 200 तक सपोज कर लें। इस रेंज के अंदर इस नंबर के मल्टीपल्स बताएं कौन कौन से। अब हमें पता है कि जी 10 का मल्टीपल तो 20 भी है, 10 का मल्टीपल तो 30 भी है, 10 3 30, 10 4 40 भी है, 50 भी है, 60 भी है, लेकिन हमने इस रेंज के अंदर के बताने हैं। तो देखिए, इस रेंज के अंदर के बताने के लिए छोटा सा एक रफ वर्क पहले कर लेते हैं, ताकि प्रोग्राम हल करना जो है ना स्टूडेंट्स, वो आसान हो जाता है। हमने 9th क्लास के अंदर जो एल्गोरिथम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो बेसिकली यही है, एक रफ वर्किंग कर लेते हो ना आप, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। देखिए भाई, अगर हम लोगों ने ये सारा काम करना है तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो एक नंबर है 100 से स्टार्ट करेंगे। 100, इस नंबर का वो भी 100 भी मल्टीपल है या नहीं है, हमें वो भी देखना है, ठीक है। और हमने बताने हैं कि जी कितने, बेसिकली वो काउंट करके हमने बताना है कि कितने मल्टीपल्स बनते हैं। वो मल्टीपल हमने स्क्रीन पे शो नहीं करवाने, जस्ट बताने हैं कि भाई इतने मल्टीपल्स बनते हैं। वो 10 है, 15 है, या 20 है, जितने भी है। सबसे पहले तो हम इस 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे। 10 10 सर 100, ले जी 0 आ गया। इसका मतलब है 100 खुद भी इसके जो है वो मल्टीपल है। फिर 100 से हमने ऑनवर्ड किस तरफ जाना है? 200 की तरफ। मीन्स के हमने अपनी लिमिट को बढ़ाना है, ठीक है। 11 पे 101 पे चेक करेंगे, 102 पे चेक करेंगे, 103 पे चेक करेंगे, 104 पे चेक करेंगे। और हर नंबर को चेक करने का मेथड क्या होगा? लोअर लिमिट से स्टार्ट किया ना आपने, और किस तरफ जा रहे हो आप? अपर लिमिट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और हर नंबर को 10 पे डिवाइड कर रहे हो। सॉरी, इस तरह से आप 101 को, 102 को, 103 को, हर नंबर को डिवाइड करोगे 10 पे। तो बेसिकली ये हमारी वर्किंग होगी इसके अंदर। सबसे पहले तो ये कि भाई आप जो आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन है आप वो बना लें, पहले इंक्लूड कर लें फाइल को। एसटीडी की फाइल लगा दें, io.header की, और इसमें वर्ड मेन का हम लोगों ने जी एक फंक्शन भी बना लिया। उसकी ब्रैकेट यहां से स्टार्ट की और यहां पे बंद कर देते हैं, ताकि इसमें तो किसी किस्म की गलती के चांसेस ही ना हो। उसके बाद मैंने यहां पे कुछ वेरिएबल्स बनाए। एक वेरिएबल बनाया n, जिसमें हम इस नंबर को गेट करेंगे यूजर से। फिर हम उस यूजर से लोअर और अपर लिमिट पूछेंगे कि भाई बताएं, इस नंबर के मल्टीपल्स तो बता देंगे, लेकिन हमें लिमिट बता देंगे कहां तक हमने बताने हैं, ठीक है जी। कॉमा सेपरेटर, अपर कॉमा सेपरेटर एंड काउंट। एक वेरिएबल बना देंगे हम काउंट का, ताकि हम अपने सारे उनको काउंट भी तो करते जाए ना कि भाई ये कितने हो गए हमारे पास। जब हमारे पास वो काउंटर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसमें क्या करते जाएंगे, बेसिकली जो भी उसके अंदर आंसर स्टोर होगा वो हम एंड पे जाकर शो करवा देंगे, सिंपल। अच्छा, तो इसके लिए जी स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसके लिए एक एंटर द नंबर वाला जो है कोड, डेफिनेटली हमें वो लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन वो लिखना पड़ेगा। printf, जिसके आपने फैक्टर्स यानी कि मल्टीपल सॉरी ढूंढने हैं। एंटर द नंबर, वो नंबर एंटर करें जी। यूजर साहब वो जब नंबर एंटर कर देंगे, हम उसको scanf के जरिए से गेट कर लेंगे। फॉर्मेट आइडेंटिफायर तो डी आएगा, क्योंकि भाई इंट बना दी है, वो तो टेंशन ही खत्म हो गई है। और एन में यहां पर उसकी वैल्यू गेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, यूजर को मैसेज शो होगा एंटर द नंबर। यूजर एक नंबर एंटर कर देगा। सपोज कर लें यूजर ने, हम इतना बड़ा नंबर नहीं करेंगे, हम एग्जांपल में लेंगे छोटा सा नंबर। सपोज कर लें यूजर ने कर दिया जी 2, उसने 2 पुट कर दिया। और रेंज हमने कही कि भाई हमें रेंज है जी 10 से लेकर 20 तक। इस रेंज के अंदर 2 के मल्टीपल्स बताएं कितने हैं, उनको काउंट करके बताना है। मैं आपको पहले बता दूं एडवांस में कि 10 से लेकर 10 खुद 12, 14, 16, 18 एंड 20, ये हमारे पास मल्टीपल है। 3 3 6 मल्टीपल्स है, मींस कि हमारे पास काउंट की वैल्यू 6 आनी चाहिए इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली। तो चलें जी स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखें, scanf
लगा दिया हम लोगों ने, और उसमें हमने उस नंबर की वैल्यू पुट कर ली। स्टूडेंट सपोज कर लें कि यूजर ने 2 पुट कर दिया, ठीक है जी, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, उसको रेंज का पूछेंगे कि भाई हमें बताएं वो रेंज क्या है, ठीक है। रेंज मतलब मीन्स कि आप बताएं 10 से लेकर 20 तक, 30 से लेकर 50 तक, वो कहां तक, वो रेंज पूछने के लिए भी आपको अपर और लोअर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। उसके लिए जो मैसेज स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एंटर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है जी। मैं यहां पे सिंपल लिख रहा हूं एंटर द लिमिट, बस मैं इसको ज्यादा टफ नहीं करूंगा। एंटर द लिमिट, आप लोग बुक से वो मैसेज सारा देख सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ले जी एंटर द लिमिट, वो अपनी लिमिट एंटर कर देगा। लेकिन स्कैनएफ के जरिए से हमने वो दोनों लिमिट्स को गेट करना है, सो दैट्स व्हाई हम लोग उसके लिए 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, डी एंड डी। इस तरह से दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर गेट करने हैं ना। अच्छा, तो इसके लिए जी एक की वैल्यू आएगी, पहले वाली की वैल्यू हम दे देते हैं लोअर को, क्योंकि वो पहले देगा डेफिनेटली छोटी लिमिट, एंड देन वो देगा अपर लिमिट। और यही आप लोगों ने बेसिकली उसको प्रिंट एफ के मैसेज के अंदर थोड़ा प्रोमिनेंट कर देना, ताकि वो गलती ना करे, ताकि वो मसला ना करे। वो ये ना हो कि अपर लिमिट पहले दे दे, लोअर बाद में दे दे, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है अक्सर। तो इसलिए आप उसको पहले बोलेंगे एंटर द लिमिट, फर्स्ट यू विल एंटर द लोअर लिमिट एंड सेकेंडली यू विल एंटर द अपर लिमिट। तो ये मैसेज बेसिकली प्रिंट एफ का जो होता है वो हमारी मर्जी का होता है, सो दैट्स व्हाई हम उसको जरा अच्छे से खूबसूरती से लिखेंगे, तो हमारे लिए भी आसानी रहेगी और उस बंदे के लिए भी आसानी रहेगी, ठीक है जी। तो प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, दोनों की वैल्यूज गेट कर ले जी, ये वैल्यूज हो गई गेट, ओके। अब क्या करें, ये मैं स्टेटमेंट ट्रेस कर रहा हूं, ये भी स्टेटमेंट ट्रेस कर रहा हूं, ओके। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखें, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम इसके ऊपर लगाते हैं एक लूप जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहां तक की डिवीजन कर लेते हैं और फॉर लूप लगाया, ठीक है। फॉर लूप के अंदर कंडीशन लगा दी, आई को इनिशियलाइज किया, और लेकिन आई की वैल्यू दे दी हमने लोअर। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली आई की वैल्यू लोअर है, तो इसका मतलब है एग्जाम्पल इसके, हमने जो भी एग्जाम्पल ली थी कि भाई 10 से लेकर 20 तक की रेंज बतानी है, तो 10 इसकी वैल्यू बन गई ना बेसिकली लोअर की वैल्यू क्या बन गई 10। अपर की वैल्यू क्या बन गई, ये हमारे लोअर वेरिएबल की, ये हमारे अपर वेरिएबल की वैल्यू बन गई, ठीक है जी। तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू अपर नहीं हो जाती। अपर बस ठीक है, जो आर लिख देते हैं बस। इसके बाद हम लोगों ने इसको फर्दर रन नहीं करना, हम इसको गलत कर देंगे फौरन से, तब तक आप इसमें एक का इजाफा करते रहो। ले जी, ये लूप तब तक चलेगा बस। ये लूप की बॉडी भी बंद कर दी और स्टार्ट भी कर दी, ठीक है जी। इसको जरा लाजमी तौर पे देख लीजिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 चेक करेंगे। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले एक मैसेज शो होगा, एंटर द नंबर। सबसे पहले यूजर को ये मैसेज शो हुआ, यूजर ने एक नंबर एंटर कर दिया 2, जिसके वो देखना चाहता है। हमने उसको मैसेज किया जी एंटर द लिमिट्स, उसने लिमिट लोअर और अपर बता दी, उसने एक की वैल्यू 10 और एक की वैल्यू 20 बता दी कि भाई इस रेंज के अंदर अंदर के आप हमें मल्टीपल्स बता दो, 2 के मल्टीपल्स कितने बनते हैं, ठीक है जी। आई की वैल्यू कितनी बन गई, लोअर मीन्स 10 लेस देन और इक्वल्स टू अपर की वैल्यू कितनी है 20। तो यस 10 तो जो 20 थे वो बिल्कुल डेफिनेटली बिलो है, ताकि भाई ये ना हो कि आप इन दोनों का कंपैरिजन भूल जाएं। आप ये ना हो कि 20 को 10 से कंपेयर कर दें, 20 लेफ्ट साइड पे रख दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जब तक आई की वैल्यू अपर से छोटी है तब तक सिर्फ, जब अपर लिमिट से मींस के आपके पास वैल्यू में आता है 22 आता है, तो वो हमने चेक नहीं करना। वो मल्टीपल तो है, बेशक है 2 का मल्टीपल, लेकिन हमारी उस रेंज से बाहर आ रहा है। 10 से छोटा नंबर भी नहीं, इसलिए इनिशियलाइज लोअर से करवाया, और मैक्सिमम कहां तक जाना है, अपर तक जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना हमने। जब तक ये ठीक है तब तक इंक्रीमेंट होता रहे, ठीक है जी। 10 जो है लेस देन और इक्वल्स टू अपर, डेफिनेटली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मींस के 20 से वो छोटा ही है ना, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने पे अब हम चेक करेंगे कि ठीक है वो कंडीशन तो ट्रू हो गई है, लेकिन क्या वो उसका है भी मल्टीपल या नहीं है। तो मल्टीपल कैसे पता चलता है, सिंपल आप क्या करेंगे, इसके लिए एक कोड करते हैं कि भाई आई की जो वैल्यू है उसके लिए इफ की कंडीशन भी लगा सकते हैं, अदरवाइज हम जी डेफिनेटली इफ की कंडीशन लगेगी। इफ आई की जो वैल्यू है, आई में कितनी वैल्यू है 10 अगर तो अपना मॉड किस नंबर के साथ, n मींस 2, ठीक है जी। 10 का मॉड अगर 2 के साथ अगर तो आ रहा है 0 मींस के इसके ऊपर वो डिवाइड कर रहा है, तो फिर काउंट में आप इजाफा कर दें कितने नंबर का, 1 नंबर का। काउंट प्लस प्लस पे चला जाएगा। काउंट हमने इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट को आप 0 कर दे, बेशक यहाँ पे काउंट आप 0 कर दें कि भाई हमारे पास अभी काउंट में 0 एक भी मल्टीपल नहीं आया।
ये एक पहला मल्टीपल निकल आएगा अगर कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि ये कंडीशन आपको पता है स्टूडेंट्स कि तब ट्रू होती है जब एक नंबर दूसरे नंबर के ऊपर पूरा पूरा डिविजिबल हो। तो 10 जो है वो 2 के ऊपर पूरा पूरा डिविजिबल होगा, और रिमाइंडर, क्योंकि मॉड हमें रिमाइंडर आंसर देता है ना, हम ऑपरेटर्स में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा जी 0। डेफिनेटली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, काउंट आपका कहां चला जाएगा, प्लस प्लस पे। काउंट में एक नंबर आ गया, सपोज करने काउंट में पहला नंबर कौन सा आ गया जी 10, उसके बाद 12, 13, 14 इसी तरह से चलेंगे ना। लेकिन खैर फिलहाल आई में एक का इजाफा हुआ, जैसे ही आई में एक का इजाफा होगा स्टूडेंट तो क्या होगा, आई चला जाएगा 11 पे, 11 लेस देन और इक्वल्स टू अपर, यस कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन 11 2 का मल्टीपल नहीं है, वो कंडीशन फॉल्स यहां पर अब हो जाएगी। तो अब नीचे ठीक है जी, इस कंडीशन के ट्रू होने से फॉर लूप की बॉडी तो एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन आई की वैल्यू क्योंकि 11 है, 11 जो है वो 2 के साथ मॉड 0 नहीं देता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ की कंडीशन फॉल्स होने पे हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेगी, तो काउंट में इजाफा नहीं होगा। हाँ कोड चलेगा लेकिन इजाफा नहीं होगा, इसलिए ये खत्म। आगे चले जी, फिर दोबारा से ये काम आपका चलता रहेगा। ओके, तो इसमें जो है बेसिकली आप एक चीज ये कर सकते हैं कि इसमें ब्रैकेट्स क्योंकि उन्होंने नहीं लगाई हुई, तो हमें भी ब्रैकेट लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, तो हम जस्ट ये करते हैं कि एक नीचे मैसेज शो करवा देते हैं। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, जब तक ये 12, 14, 16 आते रहेंगे, ये सारे प्रिंट होते रहेंगे, जैसे ही कोड 20 पे जाएगा तो स्टूडेंट्स देखें 20 लेस देन और इक्वल्स टू अपर, ठीक है 20 यानी कि, तो 20 इक्वल्स टू 20 पे डेफिनेटली भी 20 20 की इक्वल है, कंडीशन ट्रू होगी और 20 का मॉड विद 2 0 आएगा, काउंट में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह से काउंट में हर बार नंबर का इजाफा होता जाएगा। 10 पे काउंट 1 था, 12 पे काउंट 2 पे चला जाएगा, 14 पे काउंट 3 पे चला जाएगा, 16 पे काउंट जो है वो 4 पे चला जाएगा, 18 पे 5 एंड 20 पे काउंट चला जाएगा 6 पे। तो काउंट में कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फाइनली 6। उसके बाद भी हमारे पास आई में इजाफा होगा, आई 21 पे चला जाएगा, तो 21 पे चला तो जाएगा, लेकिन देखिए भाई 21 में हमारे पास क्या है, 21 यहां पर आई की वैल्यू बन जाएगा 21 लेस देन और इक्वल्स टू अपर, ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि अपर की वैल्यू तो 20 थी ना, हमारी लिमिट तो 20 तक की थी। 21 जो है वो लेस देन 20 होता है, नो जी ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स होने पे कंडीशन फॉल्स, तो फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा पॉइंटर और प्रोग्राम वाइंड अप कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम यहां पर एक स्टेटमेंट शो करवा लेंगे अंदर ही बॉडी के कि भाई आपकी उस रेंज के अंदर का जो हमारा आंसर है काउंट का, उस काउंट के आंसर को हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफाई डी के जरिए से प्रिंट करवा लेना है। वो चाहे आप मैसेज शो करवा लें जैसे उन्होंने शो करवाया है जी बुक के ऊपर स्टूडेंट्स, तो वो भी पॉसिबल है, आप मैसेज शो करवा लें, एंटर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ इवन नंबर, सॉरी इसके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ परसेंटेज डी, यानी कि लोअर एंड परसेंटेज एफ, सॉरी डी जो नेक्स्ट वाला है यानी कि अपर आर परसेंटेज डी। मींस के हमने कहा जी कि जो हमारे पास नंबर है ना उसकी इस रेंज के अंदर जो हमारे पास आंसर आ रहा है काउंट का, उसमें काउंट में हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो बेसिकली इसको बताने का मेथड ये होगा। ठीक है जी, ये था जी हमारे पास एक मल्टीपल्स के बताने की जो प्रोग्राम था हमारे पास वो ये वाला था। अब हम करते हैं बात इवन नंबर को प्रिंट करवाने की एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर। स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर अगर आपने इवन नंबर शो करवाने हैं तो इवन नंबर्स में भी तो यही होता है ना कि इवन नंबर जो होता है वो 2 के ऊपर पूरा पूरा डिविजिबल होता है, इसके अलावा उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2। तो भाई देखें पहले तो आपको एक रेंज के अंदर इवन नंबर्स बताने हैं ना, तो आप n1 और n2 के ऊपर सिंपल आप उनको गेट कर लें। हम सिंपल क्या करते हैं, पहले उनको इंट के जरिए से n1 को और n2 को गेट कर लेते हैं। गेट कर लिया, उसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे जी एंटर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ इवन नंबर्स। हमने अब उनकी लोअर और अपर लिमिट सेट करनी है। अब अपर में चाहे जो भी कर लें, क्योंकि उन्होंने ऊपर कंडीशन ये दी थी कि वेयर n1 इज ग्रेटर देन n2। n1 जो है सपोज करें कि इसको जो वैल्यू मिलेगी वो सपोज अगर 20 है तो n2 की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी, वो 10 होगी, बड़ी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने वो यहां पर एक प्रिंटफ का मैसेज शो करवाना है जिसमें हम उसको क्लियर कर देंगे कि एंटर द रेंज। मैं इसको जरा शॉर्ट में लिख रहा हूं तो क्योंकि मैंने इस मैसेज अपनी मर्जी का लिख लिया, एंटर द रेंज। वो रेंज एंटर करेगा और हम उसको स्कैन एफ के जरिए से गेट कर लेंगे। डेफिनेटली पहले छोटी रेंज दी जाती है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मेट आइडेंटिफाइड 2 बार आएगा भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे आपके पास अपर और लोअर लिमिट दोनों ही है। तो
पहले वैल्यू गेट करेंगे हम n2 की एंड सेकेंडली वैल्यू गेट करेंगे n1 की। इसमें अगर कोई गलती की तो डेफिनेटली प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है जी, आपने इस तरतीब से वैल्यू गेट करनी है। अब आप उसके ऊपर सिंपल एक कंडीशन लगा दें कि भाई अगर तो इफ n2 जो है वो लेस देन है n1 के, तो फिर ये कंडीशन सारी चलनी चाहिए। अदरवाइज ये ना हो कि हम उसके ऊपर मतलब काम करते रहे, वर्किंग करते रहे, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो चुकी हो। तो यहां पर इस चीज को क्लियर रखना है कि n1 की वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ी रहनी चाहिए और n2 की वैल्यू छोटी रहनी चाहिए, तब ये कोड चलाना है, अदरवाइज कोड चलाना ही नहीं। ठीक है, ताकि हम उसको पहले ही क्लियर कर दें। लेकिन इसके अंदर है क्या जी, इफ की बॉडी मैंने यहां से स्टार्ट कर दी स्टूडेंट्स, और इफ की बॉडी मैं यहां पर बंद कर रहा हूं। वॉइड मेन की ब्रैकेट यहां से स्टार्ट थी स्टूडेंट्स, ठीक है जी, फ्रंट से, और मैंने उसको यहां पे बंद किया हुआ है। मेरे पास अभी कोई ऐसी ब्रैकेट का हिसाब मुझे नहीं देना, सिंपल। अच्छा, अब लगाते हैं फॉर लूप, क्योंकि आपने मैक्सिमम प्रिंटिंग करवानी है, तो हम इसमें यहां पे कंडीशन लगा देते हैं इंट i इज इक्वल टू, आई को कर लेते हैं जी हम किसके इक्वल n1 से, क्योंकि इनिशियलाइज छोटे नंबर से करेंगे न1 से, और वो छोटी लिमिट तो n1 ही आएगी ना डेफिनेटली। उसके बाद हम इसको कहां तक लेके जाएंगे जी, आई जब तक ये 20 से लेस देन नहीं रहता। जैसे ये 20 से अबव हो जाएगा, कंडीशन को फॉल्स कर देंगे और लूप की बॉडी से एग्जीक्यूट करके हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इसलिए हमने लिखा एन आई जो है वो जब तक n2 से बड़ा नहीं हो जाता। ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे कि हम इस तरह कर लेते हैं, चले, क्योंकि 20 हम फिक्स नहीं ना करेंगे, तो हम लिख देते हैं जी आई की वैल्यू जब तक इक्वल्स टू या ग्रेटर देन नहीं हो जाती 20 के, तब तक ओके, अदरवाइज इसको फॉल्स कर देंगे। 20 नहीं, सॉरी, इसको n2 ही लिखेंगे, अदरवाइज तो ये हमारे लिए मसला कर देगा n2। अच्छा जी, तब तक आप इसमें से फिर क्या करते रहें, क्योंकि आपने यहां से वैल्यू ली है पहले n1 की, आप यहां पे करेंगे डिक्रीमेंट। आपने क्योंकि ग्रेटर देन की कंडीशन लगा दी है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम डिक्रीमेंट कर लेते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आई माइनस माइनस का मतलब होता है एक नंबर पीछे आ जाना। मैं इसको भी बयान कर देता हूं सारा। तो उसके बाद हम एक फिर कंडीशन लगा देते हैं फॉर लूप की, क्योंकि उसकी भी बॉडी आएगी, और फॉर लूप की बॉडी में हम चेक करेंगे कि इफ की कंडीशन आ गई, अगर तो आई मॉड विद 2 आपको आंसर देता है 0, ठीक है जी, तो उसको आपने क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, सिंपल। इस नंबर को प्रिंट कर दीजिएगा, ये हमारा एक नंबर होगा, इवन नंबर होगा। इसको प्रिंट करने के लिए %d आएगा डेफिनेटली, और साथ में हम इस i को ही सिर्फ गेट करेंगे और अपने प्रोग्राम को पॉइंट अप कर देंगे। आपके फॉर लूप की बॉडी यहां से लेकर यहां तक, इफ की बॉडी यहां से लेकर यहां तक, और वॉइड मेन की बॉडी सबसे बाहर। अब इसकी आउटपुट देख लीजिए जरा स्टूडेंट, देखिए दो वेरिएबल्स बनाए, एंटर द रेंज, यूजर एक रेंज एंटर कर देगा। सपोज कर लें जी यूजर रेंज एंटर कर देता है यही 10 और 20 वाली, ओके, ठीक है जी। उसके बाद उसने रेंज, जब उसने पहले वैल्यू एंटर की n2 की, ये वैल्यू बन गई n2 की 10, और n1 की वैल्यू बन गई आपके पास 20। मैं यहां पे मेंशन कर दूं कि n1 की वैल्यू बन गई 20 और n2 की वैल्यू बन गई 10। क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने इनिशियलाइज किया है n1 से। मैंने आपको पहले कहा था इनिशियलाइज हम छोटी वैल्यू से ही करते हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर आप बड़ी वैल्यू से करोगे तो आप डिक्रीमेंट यूज कर लोगे। अगर हम नीचे से भी करते तो इट्स ओके। यहाँ पे थोड़ी सी क्योंकि बुक में चेंजिंग्स आई हैं, सो मुझे करना पड़ा, अदरवाइज हमारा फ्लो यही बना हुआ है कि भी इनिशियलाइज छोटी वैल्यू से करें और बड़ी की तरफ कंडीशन लगाते हैं। तो वो भी चल सकता था, चल भी सकता है, अभी भी चल सकता है, लेकिन खैर उसको हमने n1 की वैल्यू रख दी जी 20 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n2, तो 20 जो है वो डेफिनेटली भी 10 से बड़ा है। तो आप क्या करें, ये वाला कोड चला देते हैं जी। 20 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा जी, डेफिनेटली आई की वैल्यू क्योंकि 20 है, 22 पे डिवाइड होकर 0 ही आंसर देता है, तो 20 एक इवन नंबर है, यस, उस 20 को प्रिंट करवा दिया जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये ले जी 20 आपका इवन नंबर प्रिंट हो गया। अब आपने 10 तक वापस आना है पीछे, 20 के बाद 18 प्रिंट करवाना है। हम अब देखते हैं जी 18 कैसे प्रिंट होता है। आई में एक का डिक्रीमेंट होगा स्टूडेंट, तो वो चला जाएगा 19 पे। 19 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 तो है, लेकिन 19 2 पे डिवाइड होने से 0 नहीं देता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो प्रिंट नहीं होगा। वापस चले जी, फिर डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि इस कोड के चलने के बाद फौरन ये चलता है हमारा, तो आ जाएगा 18 पे। यस, 18 जो है लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 भी है, और 18 2 के साथ मॉड भी 0 देता है, तो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर 18 आ जाएगा। स्टूडेंट इसी तरह से डिक्रीमेंट होता जाएगा और 10 तक वापस आएगा। 10 के बाद जब डिक्रीमेंट होगा ना, तो उसमें आ जाएगा 9 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n2 जी, यहां पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 9 लेस देन 10 होता है, n2 है ना आपका,
फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होने पे आपका ये कोड नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर लूप का कोड फॉल्स हुआ है, वो तो भाई बंदा ही बड़ा अपना गुस्से वाला है। तो फॉर लूप की बॉडी के बाद अगर फॉर लूप का भी फॉल्स हो तो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो दैट वाज द प्रोग्राम। स्टूडेंट ये था जी आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह।